हेलो बच्चों, जो अभी हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टिक मार्क करके ले रहे हैं, टिकिंग करके ले रहे हैं। तो अभी हमारे जो आगे अभी आज के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हम लोग ने वो देखा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये तीनों चैप्टर से हम लोग टिकिंग करके लेंगे। ओके, वन बाय वन ध्यान देना, अच्छे से क्लियर समझना है। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया है चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, ये चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है अपना डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह जो आगे एप्लीकेशन ओरिएंटेड। यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर्स में देखने वाले ये जो दिया ना, तो सब्स्टिट्यूशन पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, इसके ऊपर मेन फोकस होता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो आगे जाने के बाद, अभी ये एक मिनट, आगे जाते हैं इसमें देखो सबसे पहले करोलरी मिलेगा अपने को। यहाँ पे आ जाओ 97, 98, 99, एक मिनट, 101, 102, 103, एक मिनट, 104 पे दिया हुआ है। ओके, तो 104 में ये देखो ये करोलरी दिया है, ये सबसे में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो दिया गया तो यहाँ पे ना एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। नीचे वाले बंदे का डेरिवेटिव ऊपर आया तो उसको log एफ ऑफ एक्स आएगा, और उसके साथ साथ उसका एग्जांपल भी देखना है। तो यहाँ पे देखो नीचे जो भी टर्म आएगा उसका डेरिवेटिव ऊपर हम लोग को आना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो उसका एग्जांपल है, cot x को cos बाय sin कर दिए, sin का डेरिवेटिव cos होता है, इसलिए आंसर आएगा log ऑफ cos x, log ऑफ sin x। सॉरी, नीचे जो दिया है ना वही टर्म आएगा उसका आंसर। नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर आया तो log ऑफ ये नीचे वाला आंसर आएगा। ओके, 104 हो गया। 104 के बाद 105 पे आते हैं। 105 का करोलरी भी इंपॉर्टेंट है, करोलरी नंबर 4। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे वाले बंदे का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाला बंदा अगर अंडर रूट में है तो 2 रूट ऐसा आएगा। इसी क्वेश्चन का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को करना है। ओके, ये हो गया। ये आने का देखो आगे बढ़ते फिर ये आ गया। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 106 पे दिया हुआ है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पे दिया रूट एक्स को टी पुट किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर आपका। ओके, ये हो गया 106 के बाद 110 पे आता है। 110 110 पेज वरती यायचं सगळ्यांनी। ओके, आता 110 पेज वरती 110 पेज वरती बघा एक्सरसाइज 3.2 ए, त्याच्यामध्ये बघा काय दिलंय, पहिला क्वेश्चन नंबर 1 चा पहिला क्वेश्चन एक करायचा। क्वेश्चन 1 चा नंतर 13 दिलं बघा, sin x cos x आणि वरती लिहिलं रूट tan x। आणि क्वेश्चन नंबर 17 नंबरचा क्वेश्चन आहे, 10 raised to x plus x raised to 10, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह वरती ऍडजस्ट केलेलं आहे। ओके, या पद्धतीने आपल्याला करायचं, इथे दिलेलं आहे। ओके, कळतंय सगळ्यांना? ओके, हे झाल्यानंतर नेक्स्ट आते ना सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स अभी इंपॉर्टेंट है। आता इथे इंटीग्रल्स में कोणते इंपॉर्टेंट आहे, एग्जाम्पल नंबर 2 हा जो आहे 2, हा 3 आणि हा 6 हे इंपॉर्टेंट आहे। याचं जे इंटीग्रल आहे याचं प्रूफ तुम्हाला येतं। हा तो एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर दिला तर एक्स प्लस एक्स मायनस असं येणार, ऍक्च्युअली याला तुम्हाला प्रूफ करायचं। तो प्रूफ करायचं एक्झाम्पल नंबर 2, सम इंटीग्रलचं 2, 3 आणि 6 हे तुम्हाला करायचं। आता 110 झाल्यानंतर मग 119 119 वरती येऊया आपण। आता हे 116 वरती एक्झाम्पल नंबर 4 दिलंय की 1/x² प्लस 8x+12 दिलंय। आता हे जे 8x+12 दिलंय ना, तर याला जर आपण समजा आपण इथे थर्ड टर्म जर आपण अप्लाय केला, थर्ड टर्म म्हणजे हाफ इंटू कोएफिशिएंट, 8चा कोएफिशिएंट आपण जर सॉल्व्ह केलं तर हा बघा 16 - 4 याला डिवाइड केलंय, किंवा आपण थर्ड टर्म ऍडजस्ट करून आपण करू शकतो। इथे यांनी काय केलं, 16 - 4 12 येतं आणि याला सॉल्व्ह केलं आणि याला हा फॉर्म्युला अप्लाय केलाय की 1/2a log x - a upon x plus a। हा दिलाय तुम्हाला, हा पण एक करून जायचा आहे। पेज नंबर काय होता, हा पेज नंबर 116 झालं। आता 116 झाल्यानंतर मग 119 वरती येऊ। ओके, 117, 118, 119 वरती बघा दिलंय 1/5 - 4 cos x अंडर इंटिग्रेशन मध्ये दिलंय। व्हॅल्यू पुट करायची असते, cos ची व्हॅल्यू आणि dx ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती पाहिजे। ओके, लास्टला x व्हॅल्यू tan x/2 येते। 119 नंतर मग पुढे 123, पेज नंबर 123, 120 3.2 b चा दिलाय 1/25 - sin x चा स्क्वेअर। याला तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता। हा जो 25 दिलाय, 25 तुम्ही 25 ला दिले ना पाई चा स्क्वायर, और माइनस 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का भी आप कर सकते हो। sin x का वैल्यू आप याद कर लो, वैल्यू पुट करो तो आपको आ जाएगा 2dt/1 + t²। ओके, तो ये आने के बाद 123 हो गया। 128 पे आते हैं।
पेज नंबर 128 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या पे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाद में dx, तो ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 128 था आपका ये। ओके, पेज नंबर 128 होने के बाद अभी आगे आते हैं हम लोग 20 एक मिनट 133 पे जाना है हम लोग को। 133 पे दिया है अंडर, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है आपको। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। ये आने के बाद देखो आगे बढ़ते हैं, 133 हो गया। 133 के बाद 137 पे आते हैं। 136, 137 पे दिया एक्सरसाइज 3.3 का, देखो दिया है एग्जांपल नंबर 3। ये देखो इंटीग्रेशन दिया है x tan इनवर्स ऑफ x into dx दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड दिया है आपको, तो ये आपको थर्ड कर लेना है। ओके, थर्ड हो गया। फिर बाद में यहाँ पे देखो यहीं पे आपको दिखेगा थर्ड का ये दिया है 7th, तो थर्ड का 7th हम लोग को करना है e raised to sin इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 138 पे आप लोगों ने ये लिख लिया, समझा? ये क्लियर है? देखो यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे एक दिया आपको ये x into tan इनवर्स x वाला, और यहाँ पे ये आपको दिया। देखो बच्चों, मैथ्स में क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता है, लेकिन जो चीजें इतने सालों में पिछले टाइम पूछी गई है और जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है कि जो पता है, इसलिए आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए, वही क्वेश्चंस को आपको करना है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ रहे हैं, तो अगर सपोज कोई क्वेश्चन थोड़ा भी 19-20 हुआ तो आपको आ जाएगा। ओके, नॉर्मली देखने के लिए जाएंगे तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, ज्यादा कुछ सीबीएसई के जैसा नया कुछ वैल्यू पुट करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इस क्वेश्चन छापने के पीछे होते हैं, तो आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये आप ये भी बोल सकते हैं कि यही क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ओके, फिर 144 पे आते हैं। 133, 134, 134 पे आने का देखो 134 पे एक्सरसाइज 3.4, यहाँ पे देखो जो दिया ना, यहाँ पे 1 का सेकंड दिया है, 1 का सेकंड दिया है एक्स स्क्वायर अपन ये वाला दिया हुआ है, तो ये हम लोग को करना है। यहाँ पे देखो 144 में हम लोग को ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, फिर 145 पे आते हैं। 145 में आने का देखो 145 में जो हम लोग को दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। ओके, तो ये होने का देखो इस तरीके से हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल भी खत्म कर दिया, आ रहा है समझ में। ओके, सॉरी हम लोग ने इंटीग्रेशन जो मेन था अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग ने कर दिया। यहाँ पे देखो इसका कंक्लूजन सब दिया हुआ है, समरी, ये एक बार देख लेना आप लोग। ओके, ये होने के बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जैसे ही हो जाता है फिर हम लोग जाते हैं इसके ऊपर, जो हमारा जो नया चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल पे आते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें ना सारे थ्योरम्स प्रॉपर्टीज वगैरह जो दिए वो हम लोग को करने पड़ेंगे। पेज नंबर 159 पे आते हैं डायरेक्ट। पहला वाला एक्सरसाइज एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। 159 पे आते हैं। देखो 159 पे आने का देखो ये दिया प्रॉपर्टी नंबर 5 करना है। 5, 6, 7, 8 चारों के चारों करने हैं। उसके एग्जांपल्स, तो 5 का एग्जांपल आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे कितना एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8 और उनके सारे एग्जांपल करायचे आहेत, एग्जांपल सोडायचं नाही। तुम्हाला असं वाटतं तुमचं प्रॉपर्टी येईल, नाही, प्रॉपर्टी एखादी येईल। 5, 6, 7, 8 पैकी एक प्रॉपर्टी येणार आणि एक एग्जांपल तुम्हाला यायचं। ओके, पुढे 168 पे आते हैं। 168 ओके, अभी हम लोग आ गए 166, 167, 168 वरती हे सम दिलंय। सॉल्व एक्झाम्पल आहे। खूप सारे लोक असं म्हणतात की सॉल्व एक्झाम्पल नाही केलं पाहिजे, असं काय नाही, सॉल्व एक्झाम्पल तुम्हाला करायचेच आहेत। समजते मी काय बोलतो? देखो यहाँ पे क्या दिया 3 से लेकर 8 तक दिया, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया, dx। देखो ये हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोग को करना है। यहाँ पे जो दिया है उसको देखो ये जनरल फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। ये होने के बाद फिर आते हैं 169 पे देखो ये दिया 169 में ये इवेलुएट दिया इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉपर्टी से यूज करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos square x dx, ये हम लोग को सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में?
ये होने का देखो 169 हो गया, 169, 170, ये होने का देखो आगे आ जाता है, जैसे कि ये आ गया आपका 171 हो गया, 172 पे, 172 पे देखो क्या दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड दिया है, और एग्जाम्पल नंबर थर्ड का देखो फर्स्ट, सेकेंड, 7, 8 आ रहा है समझ में। और यहाँ पे देखो ये दिया 11 और 14 दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका थर्ड, 11, 14, और ये साइड में अगर आओगे तो ये साइड में आपको दिखेगा फर्स्ट, सेकेंड, 7 और 8। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है बच्चे। जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, सेकंड एक्सरसाइज मतलब इसमें जो दिया ना एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको करना ही आपको, इसको आपको ऑप्शन में रखना ही नहीं है। क्लियर है ये? ओके, तो ये हो गया। तो देखो इस तरीके से ये भी चैप्टर खत्म हो गया। इसका पहले एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं आगे एक बार बता रहा हूँ। 5, 6, 7, 8 ये चारों प्रॉपर्टीज आपको करने ही करने हैं, उसके फॉर्मूलेज भी आपको समझने हैं। ओके, ये सब होने का देखो ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जो अभी हमारा वीडियो का इसका अभी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग समझते हैं कि वो चैप्टर में अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अरे जैसे इसमें पैराबोला, हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट से जो मिक्स करके आते हैं वो हम लोग को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये जो दिया ना, तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग आ जाए पेज नंबर 180 पे आते हैं। इसमें हालांकि आपको पता रहेगा 10 से 11 ही सम है टोटल। पेज नंबर 180, हाँ पेज नंबर 180 में, पेज नंबर 180 पे देखो यहाँ पे दिया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक y स्क्वायर दिया, x स्क्वायर दिया है। देखो यहाँ पे दिया है ये कर्व, ये ड्रॉ करना है। तो देखो y स्क्वायर का मतलब ऐसा ड्रॉ होता है, x स्क्वायर का मतलब ये ड्रॉ होता है। ओके, और इसको ये क्या जाता है, तो यहाँ पे देखो ये दिया है, तो ये सॉल्व करना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 180 दिया है आपको, और पेज नंबर 180 पे ये सॉल्व करके दिया हुआ है। ओके, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, फिर 183 पे आते हैं। 183 में देखो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 183 दिया है। 183 में एग्जाम्पल नंबर 2 का मैंने थर्ड दिया है। पेज नंबर 183 पे एग्जाम्पल 2 का थर्ड दिया है। y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये वैल्यू दिया है और ये आपको सॉल्व करना है। अरे समझ में, ये 183 हो गया आपका। यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया है 184। 184 पे दिया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये एक एग्जांपल दिया, ये भी एग्जांपल हम लोग को पक्का करना है। ओके, ये हो गया आपका 184। फिर 185 पे, 185 पे देखो 185 पे हम लोग को दिया फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये भी हम लोग को करना है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे देखो इलिप्स का एक पार्ट लेंगे, सिमेट्री सॉल्व करेंगे, चारों पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर प्रॉपरली करोगे तो। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। देखो ये दिया है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 ये लास्ट है। यहाँ पे देखो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के थ्रू एक लाइन पास हुआ है, फिर उसके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड आउट किया, फिर उसको सॉल्व किया। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से ये पूरा भी चैप्टर हो गया। आज के वीडियो में जैसे मैंने बोला था आपको कि हम लोग 3 मेन पार्ट पे फोकस करने वाले थे। जो 3 मेन मेरा पार्ट क्या था, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन डेफिनाइट इंटीग्रल। आ रहा है समझ में? अभी अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल का भी देख लेंगे। आ रहा है समझ में? बच्चों कुछ भी लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ लगा तो बताओ, हम लोग आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। ये साल हमारा एम ही है कि बच्चों को मैक्सिमम कंटेंट ऑनलाइन देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ कहीं पर डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज याद करो। थैंक यू सो मच।